मॉर्निंग। बेटा हम टॉपिक कर रहे थे सेट्स वाला, जिसमें लास्ट एक्सरसाइज चल रही है और उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन। ये कहता है क्लास में टोटल स्टूडेंट 35 है। उस क्लास के बच्चे दो तरह के गेम खेलते हैं, एक तो क्रिकेट और एक फुटबॉल। कहते हैं 24 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं और 16 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। कहते हैं ये बताओ कि कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो दोनों टाइप का गेम खेलें। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने से हमें साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन जो है वो हमारा दो सेट पे ही बेस्ड है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लिया ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। ए हमने बना लिया किसका सेट, जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं। लेट बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल। अब देखो कहते हैं कि क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, लेकिन एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों में से कोई गेम ना खेलता हो। लिख रखी है इसने चीज कि हर स्टूडेंट एटलीस्ट वन गेम, क्रिकेट या फुटबॉल, कोई ना कोई एक गेम जरूर खेलता है भी। यानी कि ए यूनियन बी आपका कितना है, 35। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, आइदर क्रिकेट और फुटबॉल। फिर कहते हैं क्रिकेट खेलने वाले 24 हैं। अब क्रिकेट खेलने वाले हमने कौन से सेट में डाल दिए, ए में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए कितने हो जाएंगे, 24। उसके बाद फुटबॉल खेलने वाले कौन से सेट में डालने हैं, बी में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी कितने हैं हमारे, 16। देखो इस 24 का मतलब क्या है कि 24 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 16 ऐसे बच्चे हैं जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल। अब कहते हैं भाई वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो दोनों टाइप के गेम खेलते हैं। यहाँ बोथ वर्ड आपको क्या कह रहा है, क्रिकेट एंड फुटबॉल। एंड यानी कि इंटरसेक्शन। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलते हैं कौन से सेट में है, ए में। एंड यानी कि इंटरसेक्शन, जो फुटबॉल भी खेलते हैं हमें वो चाहिए जो दोनों टाइप का गेम खेलते हैं। यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब दो सेट पे अच्छे से याद कर लो, कई सारे फॉर्मूले थे, इसमें कोई a माइनस बी नहीं है तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, b माइनस ए भी नहीं लगेगा, कहीं कोई कॉम्प्लीमेंट की बात नहीं हो रही, तो सिर्फ आपके लिए एक ही फॉर्मूला बच गया, कौन सा, एन ऑफ ए यूनियन बी का जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, देखो यूनियन में तो कितने थे, 35, सेट ए में कितने हैं, 24, सेट बी में कितने हैं, 16, और माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 24 प्लस में 16 कितना हो गया हमारा, 40। और जब ये 40 उधर जाएगा तो 35 माइनस में 40 माइनस का 5 और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि माइनस माइनस हो गया प्लस। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दोनों टाइप का गेम खेलना आता है, फुटबॉल एंड क्रिकेट, और यही हमसे पूछा था। फिर देखो बेटा नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, टिक कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं सर्वे किया गया। अब सर्वे किया जाने का मतलब ये है कि जो ये कह रहे हैं एक स्कूल का सर्वे किया गया, उस स्कूल में 400 बच्चे थे, और सर्वे किस चीज का किया गया, दो टाइप के जूस की बात कर रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल का जूस लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑरेंज का लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सर्वे करने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि स्कूल का हर बच्चा जूस पीता हो। यहाँ पे वो लिख रहा था कि 35 बच्चे हैं उस क्लास में, लेकिन हर बच्चा कोई ना कोई एक गेम जरूर खेलता है। ऐसा नहीं है क्योंकि 32 बच्चे तो खेलते हैं और 3 बच्चे ऐसे बैठे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे में क्या पाया जाता है, यानी कि ये जो 400 है ना, ये जो 400 है ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि 400 में से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल का जूस लेते हैं, और 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑरेंज का जूस लेते हैं, और कहते हैं 75 ऐसे हैं जो एप्पल
का भी लेते हैं एंड ऑरेंज का भी लेते हैं, इसने वर्ड यूज कर रखा है बोथ। अब देखो इसने हमसे पूछा क्या कि वो स्टूडेंट बताओ जो ना एप्पल का जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट ए बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु टेक एप्पल जूस और बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक या हु टेक ऑरेंज जूस। ठीक है, अब देखो उस स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी थी 400, कितने बच्चे उसमें 400। कहता है 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल का जूस लेते हैं और एप्पल का जूस लेने वाले स्टूडेंट कौन से सेट में है, ए में, और 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑरेंज का जूस लेते हैं और ऑरेंज का जूस लेने वाले स्टूडेंट किसमें है, सेट बी में। अब कहते हैं 75 ऐसे हैं जो दोनों टाइप का जूस लेते हैं, एप्पल एंड ऑरेंज, एंड तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसने जो हमसे पूछा है ना उस पर फोकस करो। ये कहते हैं आगे बताओ, अगर एप्पल का जूस पीने वाले स्टूडेंट सेट ए में हैं तो एप्पल का जूस नहीं पीने वाले ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि एप्पल का नहीं पीते तो ऑरेंज का पीते, हम ये कह रहे हैं एप्पल का नहीं लेते तो फिर वो तो ए कॉम्प्लीमेंट है। अगर एप्पल का जूस पीने वाले स्टूडेंट को हमने सेट ए में डाल रखा है तो एप्पल का जूस नहीं लेने वाले ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। ऑरेंज का जूस लेने वाले स्टूडेंट अगर बी सेट में है तो ऑरेंज जूस नहीं लेने वाले किस में चले जाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में। और बिल्कुल शॉर्ट इसे क्या कंफर्म कर रहा है हमें ये कि एप्पल का भी नहीं लेते और ऑरेंज का भी नहीं लेते, तो बीच में इंटरसेक्शन है कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करते हैं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में अगर यूनियन लगती है ना तो इसका मीनिंग पता क्या होगा, ये यूनियन वर्ड और की जगह आता है, और जो हिंदी में या का काम करता है। भाई एप्पल का नहीं लेते होंगे या ऑरेंज का नहीं लेते होंगे। एप्पल का नहीं लेते होंगे का मतलब है क्या पता ऑरेंज का पीते हो, और ऑरेंज का नहीं लेते होंगे का मतलब है क्या पता एप्पल का नहीं लेते। लेकिन वो तो कंफर्मली क्या कर रहा है, जूस पीते ही नहीं है, पीते ही नहीं, तो नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, यानी कि यहाँ एंड वर्ड लगेगा। एंड वर्ड यानी कि हम बिल्कुल कंफर्म है कि इन दोनों में से किसी भी सेट में, यानी कि ना एप्पल का लेते हैं और ना ही ऑरेंज का। आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। आपको क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट। अब याद करो दो सेट के जितने भी फॉर्मूले थे उसमें इस टाइप का फॉर्मूला था, बार बार कई बार बता दिया, डी मॉर्गन लॉ का एक केस है। पहले मुझे ये बताओ, हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं नहीं, और इससे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। अगर ये दोनों बराबर हैं, देखो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं नहीं। एक ही बात है, बता रखा है आपको ये, जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो यूनियन क्या बन जाती है, इंटरसेक्शन। ये निकाले या ये निकाले एक ही बात है। अब ये बताओ कि सेट से और सेट के कॉम्प्लीमेंट से यूनिवर्सल सेट बनता है, यानी कि अगर सेट के एलिमेंट निकालने हैं तो यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को माइनस कर दो, और अगर कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट निकालने हैं तो यूनिवर्सल में से सेट के एलिमेंट को माइनस कर दो। अब मुझे ये बताओ, अगर हमें ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट निकालने हैं तो अब ये बताओ यूनिवर्सल में से किसके एलिमेंट को माइनस कर दें, यूनियन के एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट आ जाएंगे। अब बात ये आती है यूनिवर्सल तो हमारे पास 400 है, लेकिन हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी नहीं है, लेकिन हम एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है भी, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो एन ऑफ ए 100 स्टूडेंट जो एप्पल का जूस लेते हैं, 150 स्टूडेंट जो ऑरेंज का जूस लेते हैं, और 75 स्टूडेंट जो दोनों टाइप का जूस लेते हैं। तो यहाँ से 250 माइनस में हमारा कितना आ गया 75, तो ये कितना रह जाएगा, यहाँ से 175 आ जाएगा।
प्लस का हमारे पास 250 था और माइनस में 75। अब क्या करो, यहाँ ले आओ। यूनिवर्सल में 400 एलिमेंट है और एन ऑफ ए यूनियन बी में 175 है। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 5, ये 2 और ये 2, 225 बच्चे ऐसे हैं। उस स्कूल की स्ट्रेंथ थी 400 में से 225 बच्चे ऐसे हैं जो जूस लेते ही नहीं हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था कि जो जूस लेते ही नहीं है दोनों में से किसी भी टाइप। समझ में आ गया? एक बार फिर सुन लो। एक सर्वे किया गया स्कूल का जिसमें 400 स्टूडेंट थे। सर्वे किस टाइप का कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल का जूस लेते हैं, कितने ऐसे ऑरेंज का, कुछ ऐसे भी हैं जो जूस लेते ही नहीं है, कुछ ऐसे भी जो दोनों टाइप का ले रहे थे। दो सेट बना दिया हमने, ए विद द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक या हु ड्रिंक एप्पल जूस, बी विद द स्टूडेंट हु टेक ऑरेंज जूस। अब कहते हैं सर्वे किया गया यानी कि यूनिवर्सल सेट में 400 स्टूडेंट है, 100 एप्पल का ले रहे थे, 150 ऑरेंज का और 75 ऐसे थे जो दोनों टाइप का ले रहे। मेन फोकस आपको यहाँ करना है। हमें पूछ क्या रहे हमसे ये कि वो बताओ जो एप्पल का भी नहीं लेते और ऑरेंज का भी जूस पीते ही नहीं है, यानी कि ये निकालना है। ये डी मॉर्गन लॉ का केस है। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से सेट के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी नहीं था तो हमने पहले एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा के वो निकाला और उसके बाद यूनिवर्सल में से उसको माइनस किया तो 225 ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो जूस लेते ही नहीं हैं। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है दो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट 80 हैं। और की वर्ड बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूनियन आएगा। मैथ पढ़ने वाले कितने हैं 50 और भी दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं 10। और हमसे पूछ क्या रहा है इंग्लिश ओनली, ओनली वर्ड पे फोकस करो। सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स नहीं पढ़ते। ये तो क्लियर हो गया कि भाई दो सेट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 80, इंग्लिश और मैथ यानी कि यूनियन, और ये कितने हैं 80। फिर कहते हैं मैथ पढ़ने वाले 50 हैं। मैथ पढ़ने वाले कौन से सेट में डाल रखे हैं बी में, तो बी सेट में कितने एलिमेंट हैं 50। और कह रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले इंग्लिश एंड मैथ वो कितने हैं 10। और हमसे पूछा कि इसने इंग्लिश ओनली, यहाँ इंग्लिश ओनली का मतलब है इंग्लिश पढ़ने वाले वो स्टूडेंट जो मैथ्स नहीं पढ़ते, या यूं कह सकते हैं इंग्लिश बट नॉट मैथ्स। हमें क्या निकालना है a माइनस बी, एन ऑफ a माइनस बी। अब ये बताओ एन ऑफ a माइनस बी से रिलेटेड तो एक ही फॉर्मूला बता रखा है आपको, वेन डायग्राम बना लेना अपना। क्या भी ये यूनिवर्सल सेट है तो ये पोर्शन निकालना तुम्हें a माइनस बी वाला। पूरे सर्कल में से इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देंगे तो आ जाएगा a माइनस बी, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है एन ऑफ a माइनस में एन ऑफ a इंटरसेक्शन बी। अब हमने देखा कि इंटरसेक्शन तो हमारे पास है लेकिन एन ऑफ a हमारे पास नहीं है और एन ऑफ a तो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे एन ऑफ a निकालने के लिए वही जो दो सेट वाला बार बार फॉर्मूला यूज हो रहा है, एन ऑफ a इन b वाला फॉर्मूला लगा दिया, एन ऑफ a प्लस में एन ऑफ b माइनस एन ऑफ a इंटरसेक्शन b। रखो टोटल कितने स्टूडेंट 80, एन ऑफ a हमें निकालना है और एन ऑफ b कितना है अभी आपका 50 और माइनस में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितनी है 10। तो 50 माइनस में 10 40 और उधर 80 माइनस में 40 कितना आ गया 40, यानी कि एन ऑफ a कितना आ गया 40। क्या है ये एन ऑफ a? एन ऑफ a है इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। यहाँ ले आप इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हैं 40, इंटरसेक्शन कितनी है 10 तो कितना आया 30, यानी कि 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ते, या यूं कहो ओनली एंड ओनली इंग्लिश पढ़ते हैं। समझ में आ गया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट सुनो,
नेक्स्ट में कह रहा है कि दो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और हिंदी। मान लेते हैं ए बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश। ए में हमने वो डाल दिया जो किस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, इंग्लिश की, और बी विद द सेट ऑफ द स्टूडेंट हु स्टडी हिंदी। यू कहते हैं इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड दे रखा है कितने हैं, 50। और कहते हैं इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, यानी कि इंग्लिश पढ़ने वाले वो स्टूडेंट जो हिंदी नहीं पढ़ते वो कितने हैं, 30। और हमसे पूछा क्या गया है, इंग्लिश पढ़ने वाले बताओ। अब इंग्लिश पढ़ने वाले तो सेट ए में डले हैं, आपको क्या निकालना है, एन ऑफ ए निकालना है। तो जो दो टर्म आपको दे रखी है, तीसरी आपको से जो पूछ रखी है, उन तीनों से मिलकर फॉर्मूला बनता है जो अभी मैंने पीछे लगाया था। ये बताओ जो एन ऑफ ए है वो सर्कल पूरा का पूरा एन ऑफ ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी से बनेगा कि नहीं बनेगा। और डायरेक्ट हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है, a माइनस बी कितना है, 30, और इंटरसेक्शन कितना है, 50। तो 80 ऐसे बच्चे हैं जो क्या पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। ओनली इंग्लिश की बात नहीं हो रही, इंग्लिश इंग्लिश जरूर पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे इनमें से हिंदी भी पढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक तो अब तक जितने भी क्वेश्चन थे ना वो सारे के सारे दो सेट पे थे, ये 3 सेट पे। कहते क्लास में 40 बच्चे हैं और 3 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इंग्लिश, अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम सेट डिनोट कर लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी अकाउंटेंसी, और सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी इकोनॉमिक्स। सुनो बेटा ध्यान से, यू कह रहा है इंग्लिश पर एक तो टोटल लिख लेते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इंग्लिश और अकाउंट और इकोनॉमिक्स कितने हैं, 40। फिर कहते हैं इंग्लिश पढ़ने वाले 16 स्टूडेंट हैं और इंग्लिश पढ़ने वाले हमें कौन से सेट में डाले हैं, ए में। अकाउंट पढ़ने वाले 22 स्टूडेंट हैं और अकाउंट पढ़ने वाले स्टूडेंट हमने कौन से सेट में डाले हैं, बी में। और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले 26 स्टूडेंट हैं जो हमने कौन से सेट में डाले हैं, सी में। अब देखो बेटा ये कह रहे ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट में, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है साफ साफ स्टेटमेंट में, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो इंग्लिश तो सेट ए में था, एंड इसलिए क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और इकोनॉमिक्स सेट सी में है, और इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में कितने हैं, 5। फिर कहते हैं अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स। अब अकाउंट कौन से सेट में, बी में, और इकोनॉमिक्स कौन से में, सी में, और स्टूडेंट कितने हैं, 14। और कहते हैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले इंग्लिश एंड अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स कितने हैं, 2। हमसे पूछा क्या गया कि वो स्टूडेंट बताओ जो इंग्लिश एंड अकाउंट पढ़ते हैं। इंग्लिश एंड अकाउंट यानी कि एक तो आपको इंग्लिश सेट ए में, अकाउंट सेट बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी बताना है, और दूसरा कहते हैं इंग्लिश एंड अकाउंट बट नॉट इकोनॉमिक्स, यानी कि जो 2 सब्जेक्ट पढ़े इंग्लिश और अकाउंट, इकोनॉमिक्स है ना पढ़े। सबसे पहली बात तो ये है कि 3 सेट के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 सेट पे जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, यहां से बना दे बेटा मैं, हम एक रेक्टेंगल के अंदर ऐसे 3 सर्कल बना देंगे एक दूसरे को कट करते हुए। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा सेट ए, यानी कि ये बात हो रही है इंग्लिश पढ़ने वालों की, ये हो रही है अकाउंट के लिए सेट बी, और ये है इकोनॉमिक्स के लिए सेट सी। अब हम इन क्वेश्चंस को 3 सेट वाले क्वेश्चन को सीधा वेन डायग्राम से करेंगे, लेकिन वह आप ध्यान सुनो बेटा, आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना 3 सेट पे रहेंगे। वेन डायग्राम में हम डाटा लिखेंगे, जैसे ये पोर्शन कौन सा होता है, जो तीनों सब्जेक्ट पढ़े। तो मुझे ये बताओ तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट तो हमारे पास हैं 2, यानी कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे, 2।
ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो, इंग्लिश एंड अकाउंट हो, तो उन दोनों का टोटल की बात हो रही है, लेकिन भाई वो तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश एंड अकाउंट तो हमसे पूछ रही है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, जो 3 सेट में जो फॉर्मूला था ना, वो फॉर्मूला लगा रहे हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी प्लस में एन ऑफ सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था या नहीं? रखो अब इसमें यूनियन में कितने हैं 40। ध्यान से देखो, सेट ए में इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 16, अकाउंटेंसी पढ़ने वाले कितने हैं 22, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले कितने हैं 26, और हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा। फर्स्ट पार्ट के अंदर यही पूछ रखा है। जो बी इंटरसेक्शन सी है वो कितना है 14 और सी इंटरसेक्शन है वो कितना है 5 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो कितना है 2। जब आप इस पूरे को रख के सोल्व करोगे ना, सोल्व कर लो, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है यहां से कितना आएगा 7 आएगा। अब सुनो डायग्राम कैसे बनाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन ये है, तो इस 7 का मतलब पता है क्या है, इतने पोर्शन के अंदर जो भी नंबर्स आएंगे उनका टोटल सम 7 आना चाहिए। तो 2 यहाँ आ चुका तो यहाँ 5 आएगा। इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन में टोटल कितने हैं 7, लेकिन उन 7 में से 2 हम पहले से लिख चुके थे क्योंकि तीनों का पोर्शन था। तो ये 5 क्या है, ए और बी में है लेकिन सी में नहीं है। अब सुनो, यहां जो डाटा आएगा वो कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन सी देख लो। अब ए इंटरसेक्शन सी तो 5 है, यानी कि इस पोर्शन के अंदर टोटल सम 5 आना चाहिए। तो 2 तो पहले ही आ चुका तो 3 आ जाएगा। अगर हम देखें तो ये बी इंटरसेक्शन सी है और बी इंटरसेक्शन सी के अंदर 14 आना चाहिए, जिसमें 2 तो पहले ही आ चुका तो यहाँ क्या आएगा 12 आएगा। अब देखो ए 16 थे, ये है पूरा ए सर्कल। इस सर्कल के अंदर आने वाले सभी नंबर्स का सम 16 होना चाहिए। तो जो नंबर आ चुके हैं वो निकालो, 5 3 8 और 2 10, तो यहाँ तो सिर्फ 6 ही बचेगा। इन सबको जोड़ो तो आपका कितना आना चाहिए 16। अगर बी सेट की बात करें तो 22 आना चाहिए इस पूरे सर्कल में। आ कितना चुका 12 प्लस में 5 17 और 17 प्लस में 2 19 और आना चाहिए टोटल 22, तो यहाँ तो सिर्फ 3 बच गया आपका। अगर सी सेट की बात करें तो यहाँ देखो 12 प्लस में 3 15 और 15 प्लस में 2 17, जबकि टोटल सम कितना बनना चाहिए था आपका 26, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9। हमने डायग्राम बना लिया। अब ये चीज आपको पहले ही समझाई थी। मुझे बताओ ये कौन सा पोर्शन है, ओनली ए। सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे ऐसे हैं जो ओनली क्या पढ़ते हैं इंग्लिश, ना तो अकाउंट पढ़ते हैं और ना ही इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। लेकिन हमसे जो सेकंड पार्ट में पूछा गया था ना, वो क्या पूछा गया था, इंग्लिश एंड अकाउंट। इंग्लिश एंड अकाउंट ये पोर्शन है बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो आंसर क्या आएगा 5। ये वो पोर्शन है जो इंग्लिश और अकाउंट में तो आता है लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं आता। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश एंड अकाउंट पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स से नहीं पढ़ते, क्या आएगा 5 आ जाएगा।